दोस्तों, इस दुनिया में जब भी प्रेम की मिसालें दी जाती हैं तो उसमें सबसे पहला नाम भगवान श्री कृष्ण और राधा जी का आता है। श्री कृष्ण को अपार प्रेम का प्रतीक माना जाता है। ऐसा बताया जाता है कि श्री कृष्ण की 16,108 रानियां थीं, जिनमें से रुक्मणी और सत्यभामा उनकी मनपसंद रानियां थीं। इसके अलावा ये भी बताया जाता है कि श्री कृष्ण बचपन में गोकुल में गोपियों के साथ रास लीलाएं किया करते थे। लेकिन दोस्तों, क्या आपको पता है कि दुनिया को प्रेम सिखाने वाले श्री कृष्ण जी का नाम आज भी केवल और केवल राधा जी के साथ ही क्यों लिया जाता है? आप जब भी कृष्ण भक्तों को देखेंगे तो वे हमेशा ही राधे श्याम का जप करते रहते हैं। और जब भी श्री कृष्ण और राधा जी के प्रेम का जिक्र किया जाता है तो सभी के मन में अक्सर ये सवाल आता है कि जब श्री कृष्ण और राधा जी के मध्य इतना अधिक प्रेम था तो इन दोनों ने आपस में विवाह क्यों नहीं किया? दोस्तों, अगर आप भी ये जानना चाहते हैं तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। दोस्तों, पद्म पुराण के अनुसार राधा जी विश्वभानु नाम के ग्वाले की बेटी थीं और उनका जन्म यमुना नदी के पास रावल नाम के एक गांव में हुआ था। उसके कुछ समय बाद राधा जी के पिता बरसाना गांव में आकर बस गए थे। लेकिन दूसरी तरफ कुछ विद्वानों का मानना है कि राधा जी का जन्म बरसाना गांव में ही हुआ था। इसी के साथ ब्रह्मवर्त पुराण के अनुसार राधा जी श्री कृष्ण से उम्र में 5 साल बड़ी थी और उनकी सबसे अच्छी मित्र भी थी। ऐसा बताया जाता है कि जब श्री कृष्ण और राधा जी पहली बार मिले थे तो राधा जी श्री कृष्ण का एक झलक देखते ही उन पर मोहित हो गई थी। दोस्तों, जब श्री कृष्ण बांसुरी बजाते थे तो राधा जी दीवानी हो जाती थीं और बेसुध होकर नाचने लगती थीं। साथ ही ये भी बताया जाता है कि राधा जी श्री कृष्ण के बांसुरी की धुन में इतना खो जाती थी कि उन्हें अपने घर का भी ध्यान नहीं रहता था, जिसके कारण समाज के लोगों ने राधा जी को ताने मारना चालू कर दिया था। और इस बात को लेकर राधा जी के घर वालों ने उनका घर से निकलना भी बंद करवा दिया था। और जब श्री कृष्ण को ये बात पता चली तो उन्होंने ये बात यशोदा माता को बताई और वे राधा जी से विवाह करने की जिद करने लगे। लेकिन लाख कोशिशों के बाद भी श्री कृष्ण माता यशोदा को नहीं मना पाए और माता यशोदा ने श्री कृष्ण को ये कहते हुए टाल दिया कि राधा उनसे उम्र में 5 साल बड़ी हैं और उनका विवाह भी तय हो चुका है। उसके बाद जब यशोदा माता ने ये बात नंद महाराज को बताई तो उन्होंने भी श्री कृष्ण को समझाया। लेकिन इतना समझाने के बावजूद भी श्री कृष्ण राधा जी से विवाह करने की जिद नहीं छोड़ रहे थे। तब नंद महाराज श्री कृष्ण को ऋषि गर्ग के पास ले गए। जब ऋषि गर्ग ने श्री कृष्ण को बताया कि उनके असली माता पिता देवकी और वसुदेव हैं, जिनको उनके मामा कंस ने बंदी बनाकर रखा है। इसके साथ ही ऋषि गर्ग ने ये भी समझाया कि उनका जन्म केवल दुष्टों का नाश और धर्म की स्थापना के लिए ही हुआ है। उसके बाद अपनी वास्तविकता का परिचय पाने के बाद से ही श्री कृष्ण और राधा जी में दूरियां बढ़ने लगीं। कुछ समय बाद श्री कृष्ण जब बड़े हुए तो उन्हें कंस के बुलाने पर वृंदावन छोड़कर जाना पड़ा। कहा जाता है कि जब श्री कृष्ण वृंदावन छोड़कर मथुरा जा रहे थे तो वे चुपके से राधा जी के घर उनसे मिलने गए थे और उनसे बिना कुछ कहे ही अपनी बांसुरी तोहफे में दे दी थी। ऐसा कहा जाता है कि जब श्री कृष्ण वृंदावन छोड़कर मथुरा चले गए तो राधा जी उनकी यादों में फूट फूट कर रोती थीं और समाज के दबाव में आकर उन्हें ना चाहते हुए भी अपने पिता के इच्छा अनुसार किसी और से विवाह करना पड़ा था। ऐसा बताया जाता है कि श्री कृष्ण के जाने के बाद राधा जी का विवाह माता यशोदा के भाई प्रयान से हुआ और राधा जी को अपनी एक अलग दुनिया बसानी पड़ी थी।
राधा जी का विवाह होने के बाद भी जब उन्हें श्री कृष्ण की याद आती थी तो वे अक्सर बांसुरी बजाकर उनकी यादों में लीन हो जाया करती थीं। वैसे दोस्तों, श्री कृष्ण और राधा जी का विवाह न होने के पीछे 2 कथाएं और भी प्रचलित हैं, जिसमें पहली कथा अनुसार बताया जाता है कि ऋषि शुक्राचार्य भगवान विष्णु से भी ज़्यादा ज्ञानी थे, लेकिन फिर भी इंद्र ने शुक्राचार्य की बजाय विष्णु जी को अपना गुरु बना लिया। तब शुक्राचार्य ने इसे अपना अपमान समझकर राक्षसों के गुरु बनकर उन्हें सिखाना शुरू कर दिया। लेकिन राक्षस देवताओं को प्राप्त अमरता के वरदान के कारण देवताओं से जीत नहीं पाते थे, जिसके कारण शुक्राचार्य ने घोर तपस्या कर भगवान शिव को प्रसन्न करके उनसे संजीवनी विद्या प्राप्त की और साक्षात शिव को अपना गुरु बना लिया। जब शुक्राचार्य संजीवनी वरदान के लिए भगवान शिव की तपस्या करने जा रहे थे, तब उन्होंने सभी राक्षसों को अपने माता पिता ऋषि भृगु और काव्य माता की कुटिया में जाने को कहा, ताकि उनके होते हुए कोई भी देवता राक्षसों को नुकसान न पहुंचा सके। जब देवराज इंद्र को ये बात पता चली तो उन्होंने इस कुटिया पर हमला कर दिया और हमला होते ही काव्य माता ने अपनी शक्तियों से एक ऐसा कवच बना दिया जिससे कोई भी देवता किसी भी राक्षस को नुकसान न पहुंचा सके, और इस तरह से सभी देवता राक्षसों से हारने लगे। ये सब देखकर भगवान विष्णु ने काव्य माता का सर सुदर्शन चक्र से धड़ से अलग कर दिया। हालांकि ऋषि भृगु ने अपनी पत्नी यानी काव्यमती को कामधेनु गाय की मदद से वापस जिंदा तो कर लिया, लेकिन इसके साथ ही उन्होंने भगवान विष्णु को ये श्राप दे दिया कि उन्हें इस धरती पर जन्म लेकर पत्नी वियोग सहना पड़ेगा। और दोस्तों, बताया जाता है कि ऋषि भृगु के द्वारा दिए गए इसी श्राप की वजह से श्री कृष्ण जी का विवाह राधा जी से नहीं हो पाया, क्योंकि श्री कृष्ण विष्णु जी के ही अवतार थे। दूसरी कथा के अनुसार एक बार नारद मुनि को ये घमंड हो गया था कि स्वयं कामदेव भी उनकी तपस्या और ब्रह्मचर्य को नहीं तोड़ सकते। तब भगवान विष्णु ने नारद जी का ये घमंड तोड़ने की सोची, और जब नारद जी रास्ते में कहीं जा रहे थे तो उन्हें एक सुंदर नगर दिखाई दिया, जहां माता लक्ष्मी के स्वयंवर का आयोजन किया जा रहा था। तब नारद मुनि भी उस नगर में गए और वे माता लक्ष्मी को एक झलक देखते ही उन पर मोहित हो गए। लक्ष्मी जी के रूप और सुंदरता को देखकर देव ऋषि नारद का ब्रह्मचर्य तो भंग हो ही चुका था। इसके लिए उन्होंने सोचा कि क्यों न इस स्वयंवर में भाग लिया जाए। लेकिन इससे पहले देव ऋषि नारद भगवान विष्णु के पास गए और उनसे कहा कि आप अपना सुंदर रूप मुझे दे दीजिए और मुझे हरि जैसा बना दीजिए। दोस्तों, आपको बता दें कि हरि का एक और अर्थ वानर भी होता है, लेकिन देव ऋषि नारद ये बात नहीं जानते थे और भगवान विष्णु ने उन्हें एक वानर रूप दे दिया। जब लक्ष्मी जी स्वयंवर में आईं तो देव ऋषि नारद के वानर वाले रूप को देखकर उन्हें बहुत गुस्सा आया, और इसके साथ ही देव ऋषि नारद का स्वयंवर में खूब मजाक भी उड़ाया गया। तब भगवान विष्णु भी एक राजा का रूप लेकर उसी स्वयंवर में आए, और भगवान विष्णु के सुंदर रूप को देखते ही लक्ष्मी जी ने उन्हें अपने पति के रूप में चुन लिया। ये सब देखकर स्वयंवर में बैठे सभी लोग देव ऋषि नारद की और भी ज्यादा हंसी उड़ाने लगे और उनसे कहा, पहले जाकर अपना रूप तो देखो। और जब उन्होंने जल में अपना वानर वाला रूप देखा तो उन्हें भगवान विष्णु पर बहुत गुस्सा आया, और उन्होंने भगवान विष्णु को श्राप दे दिया कि जिस तरह मैं स्त्री वियोग में तड़प रहा हूँ, उसी तरह आपको भी आपके जन्म में स्त्री वियोग सहना पड़ेगा। लेकिन उसके कुछ समय बाद ही नारद मुनि को अपनी गलतियों का एहसास हुआ और उन्होंने भगवान विष्णु से इस बात के लिए माफ़ी मांगी। इसके बाद भगवान विष्णु ने नारद मुनि को क्षमा करते हुए बताया कि ये सब तो उनकी ही माया थी,
वैसे दोस्तों कमेंट में बताइए कि आपको क्या लगता है, इनमें से किस श्राप के कारण श्री कृष्ण और राधा जी का विवाह नहीं हो पाया। फिलहाल आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।